नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल सही होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार भी होंगे। मुझे लगता है कि लाइट थोड़ी ज्यादा हो रखी है, हल्की सी लाइट को मेंटेन कर लिया जाए। क्या कहते हो? लाइट मुझे लग ही रहा है कि ज्यादा है। जेन्युइनली लाइट ज्यादा थी, उसको नॉर्मल किया। सौरभ भी क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, अभी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं। ठीक है, बबलू है, भालाराम है और भी बच्चे हैं क्लास में ताबड़तोड़ तरीके से आए। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार भाई। चलो प्रारंभ करते हैं इस मामले को, जिससे कि आप चीजों को समझ पाए, जान पाए, ठीक है, और बेहतरता के साथ चीजों को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा यहीं पर काम, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए, है ना। चलो, रावण भी क्लास में आ चुके हैं, कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर केमन आछे, भालो आछे। ठीक है, आगे स्टार्ट कर रहे हैं। अब समझिएगा कि लास्ट प्रीवियस क्लासेस के अंतर्गत जो डिस्कशन हो चुका है, उस डिस्कशन में हम आगे कहां चलने वाले हैं। अब बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हम आगे बढ़ेंगे, एशियन गेम्स के बारे में बात करेंगे, राइट। उसके बाद थोड़ी मोटी बातें रहेंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आज के एक दूसरे टॉपिक को भी निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। वैसे तो स्टिल यदि आपको कोई दिक्कत रहती है तो आप बताते ही चलिएगा, है ना। तब तक मैं चीजों को क्लियर कर देता हूं। ये लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स किस किस के बीच में खेले जाते हैं, कॉमनवेल्थ होता क्या है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स, गुलू बड़गोती भाई, किस किस के बीच में कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं, एक बड़ा डाउट हो जाएगा। अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स को समझ जाओ तो किस किस के बीच में खेले जाते हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक बात है गुलशन। तो सबसे पहले समझिएगा नाम परिवर्तन इतिहास इसका कैसे कैसे रहा है। सबसे पहले और सबसे जरूरी, 1930 से लेकर 50 के बीच में इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं, एग्जैक्टली कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं। घड़ी खम्मा भाई साहब, अब बात को समझिएगा कि नाम परिवर्तन में जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, कॉमनवेल्थ होता क्या है। ये खेल उन देशों के बीच होते हैं जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे, मतलब कंट्रीज विच वर वंस द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, उनके बीच में ये होते हैं। मतलब दीज गेम्स में पार्टिसिपेट कौन करते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत समझिएगा द कंट्रीज, द कंट्रीज the countries which are part of Britain once, which are part of Britain once, यानी जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हों, वो सभी देश क्या कहलाते हैं सर, वो सब के सब देश मिलकर ही कॉमनवेल्थ कहलाते हैं। तो कॉमनवेल्थ नेशंस कौन कौन से नेशंस होते हैं, वो सभी नेशंस कॉमनवेल्थ नेशंस कहला सकते हैं जहां पर ब्रिटेन ने कभी ना कभी कब्जा रखा हो। इंडिया भी तो वही है, बिल्कुल वही है, याद रखना। आयोजक संस्था इसकी क्या नाम से है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन है, CGF है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है। इसका आयोजन हर चौथे वर्ष होता है, हमेशा 2 ओलंपिक के मध्य में होता है। जैसे 2020 में टोक्यो ओलंपिक है, 2024 में पेरिस ओलंपिक है, बीच में 2022 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि सर यही कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, बिल्कुल मिड में। इसमें 54 राष्ट्रमंडल देश होते हैं। देश कितने होते हैं भाई इसमें, 54 कंट्रीज होते हैं, लेकिन इसमें 72 टीम्स हिस्सा लेती हैं। यूनाइटेड किंगडम अपनी 4 टीमें भेजता है, इंग्लैंड की अलग, स्कॉटलैंड की अलग, वेल्स की अलग और नॉर्दर्न आयरलैंड की अलग। तो 4 ऐसी टीमें हैं जो यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आती हैं। सर बात को समझना, ब्रिटेन बिल्कुल अलग हिस्सा है। ब्रिटेन वो है जिसके अंतर्गत केवल आपको लंदन के आसपास का एरिया देखने को मिल जाता है, लंदन देखने को मिल जाता है ब्रिटेन के अंदर। बट अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में आपको इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों ही देखने को मिलते हैं और ये चारों मिलकर ही यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। बहुत जरूरी, पहले कॉमनवेल्थ गेम कब होते हैं सर, 1930 में हैमिल्टन कनाडा में होते हैं। दूसरे कॉमनवेल्थ 1934 में लंदन में। भारत में पहली बार 1934 में ही हिस्सा लिया था। इंडिया ने पहली बार कॉमनवेल्थ में हिस्सा कब लिया, 1934 में हिस्सा लिया।
सर्वाधिक आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हो चुका है 5 बार। सबसे सफल मेजबान ऑस्ट्रेलिया को कह सकते हैं, मतलब मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट इसी को कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। कवि कमल भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, याद रखना। सबसे सफल मेजबान यानी कि मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट आप इसको कह सकते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट आप इसको कह सकते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट आप इसको कह सकते हैं। तो सटीक जवाब मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट के तौर पर कौन हो जाएगा? सो दैट विल बी ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट इसी को कहा जाएगा। इसी को क्या? इसी को मोस्ट सक्सेसफुल होस्ट कहा जाएगा, है ना। इनके बारे में तगड़े तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं सर, कोई भी समस्या नहीं। आवाज तो साफ आ रही है आपको? तनु को छोड़ के बाकी सबको आवाज साफ आ रही है। कृष्णा भाई, जय श्री राम। कवि कमल भाई, इसको अब आगे देखते हैं हम। आगे पॉइंट क्या? पहले खेलों में भारत शामिल नहीं था 1930 में। मैं बता चुका हूं, भारत का पहला कॉमनवेल्थ गेम 1934 लंदन में सेकंड संस्करण में हुआ था। पहला पदक राशिद अनवर को मिला था, कुश्ती में ब्रॉन्ज मिला था 1934 लंदन में। और ये इंडिया के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंतर्गत आपको पहली बार देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको ये बात भी पूरी तरीके से याद रहेगी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कि महिलाओं ने पहली बार 1938 के सिडनी कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया था। वुमेन्स पहली बार कब शामिल होती हैं? सिडनी कॉमनवेल्थ गेम्स में होती हैं। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि सर ये आप हमें ये बता दीजिए कि पहली बार ओलंपिक में महिलाओं ने हिस्सा कब लिया था, तो मेरे लाल आपको याद होगा कि पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में हिस्सा कब लिया था। तो सटीक जवाब आपके पास क्या होगा? सर वुमेन पहली बार आती है 1900 में ओलंपिक्स में। ओलंपिक 1896 से शुरू हुए। एक सेशन ऐसा निकल गया ओलंपिक्स का जिसमें महिलाएं नहीं थी, बट यहां 2 सेशन ऐसे निकलेंगे। 1930 भी निकलेगा, ठीक है, और 1930 के बाद 1934 भी निकलेगा। ठीक है, याद रखना। आगे महिला पहला पदक 1976 में। अगर हम बात करते हैं महिला पहला पदक इंडिया के लिए, हम बात करें इंडिया के लिए महिला का पहला पदक की बात करें 1978 में मिला था बैडमिंटन डबल्स में। अमी गिया और कंवल सिंह को मिला था। अमी गिया एंड कंवल को मिला था, एंड कंवल को यह मिला था। नेक्स्ट, पहला गोल्ड मेडल मिल्खा सिंह जी को मिला था 1958 में एथलेटिक्स में, इंग्लैंड में हुआ था 28 वर्ष बाद। पहला महिला गोल्ड मेडल रूपा उन्नी कृष्णन जी को मिला था 1998 में। कॉमनवेल्थ में हॉकी और क्रिकेट को शामिल किया गया। ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत तो नहीं है? होनी नहीं चाहिए भाई आपको दिक्कत कोई भी। जी भाई जी, याद रखोगे? शाबाश। ठीक है, ये आपका होता है यहां पर जिसमें मैंने इन चीजों को क्लियर किया। इसके नाम परिवर्तन की यात्रा भी आप याद रख लेना कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स आपको देखने को मिला। ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स 54 से 66 इसका नाम हो जाता है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम 70 से 74 है। 70 से 74 में देखने को मिलेगा, और इसके बाद 1978 से अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स इसका नाम है। ठीक है, याद रखना। ओके सर, ठीक है, ठीक है सत्या भाई। आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहां पर आप समझिएगा कि भारत का प्रदर्शन किस तरीके से रहा है। ठीक बात है, 22वें बर्मिंघम संस्करण के अंतर्गत बात करते हैं
किस तरीके से रहेगा। अब बात को समझिएगा कि भारत के अंतर्गत क्या कभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं। जी हाँ, भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 न्यू दिल्ली में देखने को मिले थे। अच्छा, अब आप मुझे बताना कि नेक्स्ट कॉमनवेल्थ भारत में कब होंगे। सर, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ भारत के अंतर्गत कब होंगे? 2026 में अहमदाबाद में होने हैं। आप ये चीज याद रख सकते हैं, नई दिल्ली में है। भारत के प्रदर्शन की बात करते हैं। दूसरा आपको मैं बता दूं कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहां पर होने हैं, वो आप मुझे बताइए। दूसरा, 2022 में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स का पूरा विवरण देख लेते हैं, जितना जरूरी है उतना ही बताएंगे बस, ठीक है, याद रखना। तो अगर हम बात करते आयोजन की बात करते तो बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में 22वां संस्करण था। शुभंकर पैरीदाबोल था। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा था। भारत 4th स्थान पर रहा था। उद्घाटन में ध्वजवाहक जो फ्लैग बियरर थे, जो फ्लैग बियरर आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्लैग बियरर, फ्लैग होल्डर आपके कौन है? सो दैट वाज मनप्रीत सिंह और पीवी संधू। जब उद्घाटन हुआ, समापन में क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर शरद कमल और निखत जरीन, ठीक है, इसमें भी फ्लैग बेयरर है, बट ये इनॉग्रेशन में है, इनऑग्रेशन में है, और ये क्लोजर में है। ये क्लोजर में देखने को मिल जाएंगे, ये क्लोजर में देखने को मिल जाएंगे। सर्वाधिक 12 पदक जो आते हैं वो कुश्ती से मिलते हैं, रेसलिंग से मिलते हैं, और पहला पदक जो देखने को मिलता है वो संकेत सागर को मिला था वेट लिफ्टिंग में। पहला गोल्ड मीराबाई चानू को मिला था वेट लिफ्टिंग में 49 कैटेगरी में। तो मीराबाई चानू बहुत अच्छा खेलती हैं आजकल, तो ठीक है, अलग ही खेल रही हैं बहुत ज्यादा, तो इसमें आप याद रखना। दूसरा, 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, भारत का स्वर्णिम पल था। भारत में एकमात्र कॉमनवेल्थ गेम्स अब तक ये हुए हैं। एशिया में केवल दूसरी बार यह आयोजन हुआ था, 3 से 14 अक्टूबर 2010 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। उद्घाटन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने किया। भारत दूसरे स्थान पर था। कुल 101 पदक जीते थे, 38 गोल्ड, 27 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज जीते थे। पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का था और भारत सेकंड था। घरेलू मैदान का फायदा भारत ने लिया। आयोजन में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगे थे, बड़ा विवाद भी हुआ था, ठीक है, कॉमनवेल्थ का घोटाला। 2022 कॉमनवेल्थ में मनु भाकर 16 वर्ष सबसे युवा गोल्ड विजेता थी, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में यह जीता था, शूटिंग में जीता था, याद रखिएगा, नोट करें। याद रखिएगा, मैंने पूछा कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होंगे। भाई कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से? 2026 के, यानी इस साल के। ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में होंगे। ये होंगे, इसको लिख देता हूं मैं एग्जैक्टली, यहाँ पे एक टेबल बना के लिख देता हूं और रो टेबल क्रिएट करके लिख देता हूं। 2026 में और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों का लिख देता हूं। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ये आपको देखने को मिलेंगे ग्लासगो में होंगे, स्कॉटलैंड में। लेकिन 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहां होंगे? सर ये होंगे आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद, सीधा आप अहमदाबाद लिखें, अहमदाबाद आप लिखेंगे, अहमदाबाद गुजरात में होंगे, राइट। चलिए, तो एग्जैक्टली ये दो गेम्स आपको यहां देखने को मिल जाएंगे 2026 2030, जो आगे आने वाले वर्षों में होंगे, ठीक है। ओके, सागर को कोई समस्या मुझे लग रही है, सागर को कोई समस्या है? ओह सागर भाई धन्यवाद आपका, ठीक है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2000 बर्मिंघम के अंदर भारत ने पदक कितने जीते थे, वो भी थोड़ा सा याद रखिएगा। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जीते थे। अगर ओवरऑल देखोगे तो इसमें 45
और 10 आपके 55 6 61 टोटल मेडल इंडिया के पास आए थे। 61 मेडल टोटल इंडिया के पास आए थे 2022 में। राइट, ये कुछ इस तरीके से रहा है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर 22 लोगों को गोल्ड मिला है तो बता दो। भाई इसमें मेडल याद नहीं रखे जाते। जब इतने सारे मेडल्स मिलते हैं तो एग्जामिनर को भी पता है कि आप एक बच्चे हैं, आप कोई कंप्यूटर नहीं है, आपको सुपर कंप्यूटर नहीं है जो इस डेटा को आप याद रख पाए। आपको जो डेटा मैं बता रहा हूं ये याद रखना है, क्योंकि ये कॉमन है और एग्जामिनर के दृष्टिकोण से ये पूछा जा सकता है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको ये नोट नहीं करना है। क्या इसकी भी पीडीएफ मिलती है? जी हाँ मिलती है। अभय तिवारी, इसके बाद चलो मेरे यार आगे हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तुलनात्मक प्रदर्शन। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का तुलनात्मक प्रदर्शन भी देख लेते हैं, इसको समझिएगा। 2010 में न्यू दिल्ली भारत में होता है, पदक 101 है। ठीक है, याद रखना, स्थान सेकंड है। 14 ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, 64 पदक है इंडिया के, 5वां स्थान है। 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया 66 पदक, 3रा स्थान है। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, 61 पदक के साथ 4था स्थान है। तो एग्जैक्टली इस तरीके से इंडिया का हिसाब किताब रहा है। ये पूछे जाने योग्य बातें हैं कि इंडिया का रैंक कौन सा रहा, ये पूछे जाने योग्य बातें है ना। तो ये वो बातें हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो धप्पा करते हुए इन बातों को पूछा जा सकता है, इसमें आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना। तो एग्जैक्टली इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, समझिएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देन समझिएगा, एशियन गेम्स की शुरुआत करते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं किसकी? एशियन गेम्स की शुरुआत करते हैं। एशियन गेम्स भी बहुत खतरनाक चीज है, इसकी भी शुरुआत हम कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो याद रखना। ठीक है सर, फर्स्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया। भाई बता तो दिया, बाद के दोनों में 2010 में भी ऑस्ट्रेलिया टॉपर था, राइट, और इसके बाद 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया टॉपर था। फर्स्ट स्थान कौन सा है? फर्स्ट स्थान बता चुका हूं बेटा सुधीर, 1930 में हुआ था कनाडा हैमिल्टन में, कनाडा हैमिल्टन। चलो, एशियन गेम्स 1951 से शुरू होते हैं। पहले एशियन गेम्स दिल्ली में ही हुए थे। जो पहले एशियन गेम्स की शुरुआत होती है वो दिल्ली से ही होती है। जापान सर्वाधिक एशियाड पदक जीत चुका है। सबसे ज्यादा जो एशियन मेडल्स जीते हैं, एशियन गेम्स मेडल है, वो जापान ने जीते हैं। बैंकॉक सर्वाधिक बार अब तक मेजबान रह चुका है, होस्ट, सबसे सक्सेसफुल होस्ट बैंकॉक है। 107 पदक 2030 के हॉन्गजो गेम में हुआ थे, क्योंकि 2023 में आपके जो एशियन गेम्स हैं वो कांचा चीना अर्थात चाइना में हुए थे, याद रखिएगा। अगली बात, अगर हम बात करते हैं एशियन गेम्स के जनक कौन कहे जाते हैं? गुरदत्त सोढी को कहा जाता है, जो भारत के हैं। आयोजक ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओसीएस को करती है, इसका मुख्यालय कुवैत में है। मोटो है एवर ऑनवर्ड, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। डाइवर्सिटी शाइन्स हियर। ठीक है, याद रखना। इसमें जो आपको वो देखने को मिलता है ना ऑब्जेक्ट, वो नेहरू जी के द्वारा दिया हुआ है। नेहरू जी का इसमें मोटो है एवर ऑनवर्ड। इसमें कहा जाता है मिस्टर नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें टर्म दिया जाता है एवर ऑनवर्ड, और ये नाम देते हैं डाइवर्सिटी शाइन्स हियर। डाइवर्सिटी, विविधता यहां चमकती है, विविधता यहां चमकती है बोलते हैं। तो विविधता यहां चमकती है, विविधता यहां चमकती है कहा जाता है, यहां चमकती है, विविधता यहां चमकती है, ये यहां पर कहा जाता है कि विविधता कहां चमकती है, यहां चमकती है। तो पहले एशियन गेम्स आपके होते हैं 4 मार्च 1951 में न्यू दिल्ली भारत में होते हैं। दूसरे होते 1954 में मनीला में, 3 वर्ष का अंतर था, बाद में 4 वर्ष का अंतर हुआ, राइट, थोड़ा सा याद रखना। सर्वाधिक बार मेजबान बैंकॉक 4 बार हो चुका है। भारत का पहला गोल्ड 1951 में सचिन नाग लेकर आते हैं, और वो भी किसमें? स्विमिंग में। भारत 1951 में, 1982 में दोनों बार दिल्ली में मेजबानी कर चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हर एक चीज को डिटेल में बताता चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, समस्या। अगर इसके बावजूद भी आप समस्या की तरफ देखते हैं तो वो गलत होगा, आप ऐसा ना करें।
समस्याओं को टारगेट ना करें, समस्याओं को ना सोचे ना टारगेट करें, ठीक है, याद रखिए। ठीक है, याद रखिए। अरे भाई क्लास नहीं रुकी। चलिए, दूसरी, इंडिया की एशियाड जो मेजबानी हुई है, एशियाड कहा जाता है एशियन गेम्स को, और 2023 के हांगजो गेम को भी अगर इसमें इंक्लूड करते हैं, हांगजो चाइना में है, मैं बता चुका हूँ। 1951 की हम बात करते हैं, दिल्ली 51 पदक जीतता है, 15 गोल्ड लेकर आता है, दूसरा स्थान रहता है इंडिया का, पहला जापान का। 1982 में 57 पदक जीतता है, 13 गोल्ड जीतता है, 5वां स्थान रहता है इंडिया का, और शुभंकर था इसका अप्पू हाथी, अप्पू हाथी इसका शुभंकर था, ठीक है, याद रखना। 2023 में हांगजो चाइना में 107 पदक जीते, पहली बार 100 प्लस का आंकड़ा इंडिया ने यहां पर छुआ, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज, चौथा स्थान था। चाइना का इसमें पहला स्थान था। 100वां मेडल महिला कबड्डी में कप्तान रितु नेगी की अध्यक्षता में गोल्ड यहां पर जीता गया। पुरुष कबड्डी कप्तान पवन सहरावत ने भी यहां पर गोल्ड जीता था, दोनों ने ही कबड्डी में गोल्ड जीता है। 23 का शुभंकर, 3 स्पोर्टी रोबोट्स थे, ठीक है, स्टेडियम था बिग लोटस। 2026 का एशियाड आची नागोया जापान में होना है, आची नागोया जापान में होना है, ठीक है। इंडिया कितनी बार मेजबानी कर चुका है? इंडिया 2 बार मेजबानी कर चुका है, और 2026 का कहां होना है सर? यह आपकी आईची नागोया जापान। ठीक है, इस बार में भी याद रखना, आची नागोया जापान में आपको ये देखने को मिल जाएगा। हिसाब किताब पूरा एकदम टाइट है। हेडक्वार्टर कहां पे? इसके हेडक्वार्टर कुवैत में है, एग्जैक्टली ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के हेडक्वार्टर कुवैत में देखने को मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपको साथ के साथ मिल जाता है भाई, अब तक पुराने पीडीएफ मिल चुके होंगे आपको। नेक्स्ट, अब हम आयोजन की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने बताया, तुलनात्मक विवरण देख लेते हैं। जैसे 51 में दिल्ली में हुआ, 82 में दिल्ली हुआ, 23 हमारा लेटेस्ट है। या 51 हमारे पदक है, 57 पदक है, 107 पदक है, या 15 गोल्ड, 13 गोल्ड या 28 गोल्ड, दोनों को जोड़ोगे तो इतने बैठेंगे। या दूसरा स्थान या 5वां स्थान या चौथा स्थान। पहली बार 100 पदक जीते थे, क्या शुभंकर अप्पू हाथी था? पहले एशियाड थे, इसमें कोई शुभंकर नहीं रखा गया, शुरुआत में शुभंकर नहीं था। बिन बिन रोबोट रहे थे लास्ट, बिन बिन रोबोट। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट बढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, ये चीज हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, बट स्टिल आपके रिवीजन के लिए मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया है। ये चीज मैं पढ़ा तो आपको चुका, बट भगवती भाई ये मैंने आपको रिवीजन के लिए छोड़ दिया। क्रिकेट का इतिहास, प्रथम मैच, बीसीसीआई, आईसीसी, पूरा विवरण यहाँ पर दिया है, आप इसको थोड़ा देख लेना, है ना, थोड़ा सा इसको देख लेना। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड है, 16वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। पहला टेस्ट में 1877 में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न में फाइनल हुआ था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ही इस चीज को जीत जाती है। हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। पहला ओडीआई वनडे 1971 में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड में हुआ था, मेलबर्न में हुआ था, फिर से ऑस्ट्रेलिया जीती है। पहला टी20 2005 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है, इसमें भी ऑस्ट्रेलिया जीती है। पहला पिंक बॉल टेस्ट 2015 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जीती है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है
जो हर फॉर्मेट में पहले मैच में जीता है, हर फॉर्मेट में पहले मैच में जीता है। टेस्ट 5 दिन का होता है, 90 ओवर पर डे फेंके जाते हैं। ओडीआई 50 ओवर का, टी20 20 ओवर का। 2003 में टी20 फॉर्मेट इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट से शुरू हुआ था, इसका नाम रखा गया था काउंटी क्रिकेट 2003 में। ठीक है, याद रखें। दूसरी बात, पहला टेस्ट जो पुरुषों का हुआ था 1932 में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। कप्तान थे सीके नायडू। इंडिया का पहला टेस्ट, इंडिया का। आजाद भारत का पहला टेस्ट कप्तान लाला अमरनाथ 1947 के बाद है। ओडीआई 1974 में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, कप्तान अजीत वाडेकर थे। पहला टी20 2006 में हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, अजीब सी बात है। पहला पिंक बॉल जो हुआ था 2019 में हुआ था बांग्लादेश वर्सेस एडन गार्डन्स में, कप्तान विराट कोहली है। महिला टीम पहला टेस्ट 1976 में है, पहला ओडीआई 1978 में, टी20 2006 में, पिंक 2021 में। महिला टीम के लिए सेम ही है। भारतीय महिला टीम की पहली कप्तान शंता रंगास्वामी है 1976 में। अभी शंता रंगास्वामी क्या है, जो क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन है 2015 में बनती है। ठीक है, अब मेरी बात को समझना, एक चीज यहां पर समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और करंटली या अभी रिसेंट में आपको देखने को मिलती है क्रिकेटर्स एसोसिएशन, क्रिकेटर्स एसोसिएशन, क्रिकेटर्स एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है। तो एक क्रिकेटर्स एसोसिएशन आपको यहां देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो क्रिकेटर्स एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है, एग्जैक्टली इसकी अध्यक्ष ये बनी कब थी? क्रिकेटर एसोसिएशन 2015 में बनी है। इसकी अध्यक्ष भी यही है, ये अध्यक्ष है क्रिकेटर्स एसोसिएशन की। ठीक है, और क्रिकेटर एसोसिएशन करती क्या है? क्रिकेटर एसोसिएशन का काम ये होता है कि खिलाड़ियों के मौलिक अधिकार जो होते हैं या खिलाड़ियों के कुछ अधिकार जो होते हैं उनसे उनको वंचित ना किया जाए। इनकी अपॉइंटमेंट इसी वर्ष हुई थी, अक्टूबर के महीने में हुई थी, इसलिए करंट अफेयर के हिसाब से जरूरी है। आईसीसी, बीसीसीआई, एसीसी संस्थाएं देख लीजिए। आईसीसी आप देख लेंगे कि सर 1909 में बनी थी, बीसीसीआई 1928 में और एसीसी 1983 में। मुख्यालय दुबई, मुंबई, कोलंबो। जैसा अध्यक्ष है पहले भारतीय इसमें जगमोहन डालमिया भी जा चुके हैं। 36वें रॉजर बिन्नी है, 35वें गांगुली है, पहले आरी ग्रांट कोवन है, इसके अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं जो पाकिस्तान के हैं। आईसीसी का नाम पहले इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, 65 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ और 1989 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कोई समस्या तो नहीं है, बता दीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। अब आईपीएल का भी डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा, आईपीएल भी बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं भाई सब कुछ कराने की। राणा टेंशन मत लो, बात क्लियर है ना आपको? इतनी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई समस्या रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी देख लेना कि ये किस तरीके से रहा है, बट ये इतना जरूरी बनेगा नहीं। ये करंट अफेयर के साथ ही अच्छा लगता है, ये करंट अफेयर के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, वहीं ये चीज अच्छी लगेगी आपको। ठीक है, अच्छा ये जरूर देख लेना आईपीएल का अभी, क्योंकि यार देखो 2026 के आईपीएल चल रहे हैं तो 25 वाला संस्करण ही लेटेस्ट है। मैं केवल वही बता देता हूँ कि 18वां संस्करण आईपीएल का 2025 में होता है। आरसीबी विजेता है और जो साई सुदर्शन है इनके पास ऑरेंज कैप था। ठीक है, गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप था। ठीक है, इनके बारे में भी याद रखना, ये भी गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे 74 मैच होते हैं, 13 शहरें भारत में आयोजित होती है। उद्घाटन का मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में खेला गया। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद में होता है। विजेता आरसीबी पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार देखने को मिलेंगे और पंजाब किंग्स के श्रेयस अय्यर देखने को मिल जाएंगे। मैन ऑफ द मैच कृणाल पांड्या, आरसीबी के लिए 2 विकेट लिए थे। आरसीबी ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता है, 2008 से खेल रही थी।
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव आपके देखने को मिले थे मुंबई इंडियंस के लिए। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटंस। इमर्जिंग प्लेयर भी साई सुदर्शन है। मोस्ट वैल्यूएबल बता चुका हूं सूर्य कुमार यादव। सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके थे। सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, ये इनको लिया था जो आपके जयपुर में ठीक है, याद रखिएगा। 2025 पहली बार आरसीबी विजेता बनती है वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के द्वारा। ठीक है, जयपुर अर्थात राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा आईपीएल की सबसे कम उम्र में खरीदे गए खिलाड़ी थे। ठीक है यार, नोट नहीं करना है बेटा, इसको आपको पीडीएफ से रिवाइज करना है। अगर इन चीजों को भी नोट करोगे तो फिर तो हो गया काम। जब नोट करने के लिए कहा जाता है तब तो करते नहीं हो, जब ना ही कहा जाता तब तुम्हें नोट करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा रहने दीजिए। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा देख लेना, इससे सवाल बनते हैं भर भर के, इससे भर भर के सवाल बनते हैं। ठीक है, इससे बनते हैं भर भर के सवाल, थोड़ा सा इसको याद रख लेना। जीडी जैसे पेपर, रेलवे जैसे पेपर, ठीक है, और एमटीएस जैसे पेपर, दिल्ली पुलिस जैसे पेपर, इसमें बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं, मतलब भर भर के सवाल उसमें बनते हैं। अब समझना, अब देखो शतकों की रिकॉर्ड की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय सर्वाधिक शतक सचिन तेंदुलकर के पास है, 51 टेस्ट में और 49 ओडीआई में। इनका उपनाम है मास्टर ब्लास्टर। ओडीआई में सर्वाधिक शतक जो है वह 50 शतक हो चुके विराट कोहली के। 50वां शतक न्यूजीलैंड के खिलाफ सचिन का 49 का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा था। वर्ल्ड कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों में पाकिस्तान के खिलाफ शतक अगर किसी लगाया तो वो विराट कोहली। वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक रोहित शर्मा ने 7 शतक लगा रखे। कुमार संगकारा ओडीआई में लगभग 4 शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं, लगातार 4 शतक मारे। जिस भी पारी में खेले, इस पारी में खेले शतक, अगली में शतक, अगली में शतक, अगली में शतक, लगातार 4 शतक मारे हैं। वो किसने मारे? कुमार संगकारा, अच्छा खेलते थे। ओडीआई में पहला दोहरा शतक सचिन तेंदुलकर ने मारे थे 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 200, इसको बोलते 200 नाबाद। ठीक है, याद रखना, ओडीआई में पहला दोहरा शतक है। लेकिन सबसे ज्यादा ओडीआई में दोहरे शतक किसने मारे हैं? सर रोहित शर्मा है। ओडीआई में सर्वाधिक 3 दोहरे शतक इन्होंने मार रखे हैं और सबसे हाईएस्ट इनका स्कोर है 264। ठीक है, याद रखें। सबसे तेज ओडीआई में दोहरा शतक ईशान किशन 126 बॉल में। ओडीआई में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक शुभमन गिल। वीरेंद्र सहवाग टेस्ट में 2 तिहरे शतक इन्होंने लगा रखे, इनको मुल्तान का सुल्तान बोलते हैं। इन्होंने 319 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। करुण नायर टेस्ट में 13 शतक हैं, दूसरे भारतीय बनते हैं। ब्रायन लारा वेस्ट इंडीज टेस्ट में सर्वाधिक 400 रन, चौहरा शतक इन्होंने बना रखा है। महिला पहला दोहरा शतक वेलिंडा क्लार्क के द्वारा बनाया गया था, वेलिंडा क्लार्क के द्वारा ऑस्ट्रेलिया 1997। भारतीय महिला मिताली राज पहला दोहरा शतक इन्होंने लगाया है और फर्स्ट इंडियन जो 10,000 रन बना चुकी है। फर्स्ट इंडियन बनती है, फर्स्ट इंडियन बनती है। सेकंड इंडियन कौन बनी है? सेकंड कौन बनी है? सेकंड अभी रिसेंटली आपको देखने को मिलती है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना आपको देखने को मिल जाएगी। स्मृति मंधाना कौन? स्मृति मंधाना देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये मैंने बता दिया सबसे तेज शतक वगैरह के बारे में। फॉर्मेट टेस्ट, ओडीआई, टी20, ओडीआई इंडिया। सबसे तेज शतक खिलाड़ी हैं ब्रैंडन मैकलम, सबसे तेज शतक 54 गेंद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारा था। ओडीआई में साउथ अफ्रीका 31 गेंदों में शतक मार रखा है। ठीक है, याद रखिएगा। साहिल चौहान ने एस्टोनिया के लिए शतक मार रखा है 27 गेंद में टी20 इंटरनेशनल में। और ओडीआई भारत के लिए हम बात करते हैं, विराट कोहली ने शतक मार रखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 52 गेंदों में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो दैट इज वेरी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी जरूरी है। रिकॉर्ड्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये आप खुद देख लेना है, ये बहुत ही कॉमन सी बातें हैं। ठीक है, बट पेपर में पूछ लिए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। ये उपनाम भी पूछ लेते हैं भाई, इस बैच के बाहर कुछ नहीं जा सकता। ठीक है, पृथ्वी बार बार यह पूछकर अपने आप को ना तो शर्मिंदा करो और ना ही मुझे बार बार बोलने पर मजबूर।
नाम पृथ्वी है, काम तुम्हारे पहाड़ जैसे भी नहीं है, नाम पृथ्वी है तुम्हारा है? ले भाई देख ले तेरा मैसेज है। और बताओ, लिटिल बॉय है सनी किसका नाम है? सुनील गावस्कर का। मास्टर ब्लास्टर या बॉम्बे बॉम्बर? सचिन तेंदुलकर। हरिकेन कपिल देव का नाम है। मैसूर एक्सप्रेस जवागोस्टिना बॉलर थे, 1983 वर्ल्ड कप खेले। जंबो अनिल कुंबले का है। द वॉल या जैमी राहुल द्रविड़ का है। हिटमैन रोहित शर्मा। स्विंग प्रिंस भुवनेश्वर। स्काई सूर्य कुमार। यूवी युवराज। नादिया एक्सप्रेस है झूलन गोस्वामी का। दादा ये बंगाल टाइगर सौरव गांगुली का। टर्मिनेटर जो नाम है वो है हरभजन सिंह का। राइट। मुल्तान का सुल्तान नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग। कैप्टन कूल माही थाला एम एस धोनी। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। चीकू या किंग कोहली विराट कोहली। गब्बर या मिस्टर आईसीसी शिखर धवन है। द प्रिंस शुभमन गिल। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा। लेडी तेंदुलकर मिताली राज। और पयोली एक्सप्रेस पीटी उषा एथलेटिक्स। ठीक है। उपनाम कौन रखता है? कोई रखता नहीं है भाई उपनाम, फेमस हो जाता है, लोग इनको इस नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि ये मुल्तान का सुल्तान नाम रिपीटेड है, मास्टर ब्लास्टर नाम रिपीटेड है, सनी नाम रिपीटेड है। ठीक है, तो दीज आर द रिपीटेड नेम। हिटमैन भी रिपीटेड है, दीज आर रिपीटेड नेम्स। नेक्स्ट, पाउंटर्स पुंटर्स ऑस्ट्रेलिया, निकी पॉन्टिंग है। बूम बूम लाला, लाला और बूम बूम, लाला और बूम बूम किसका? शाहिद अफरीदी का। ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का है। हॉलीवुड शेन वॉन का है। ठीक है। बोनली एक्सप्रेस एंडरसन का है। डीजे डोएन ब्रावो। पप माइकल क्लार्क। टू द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी। 360 एबी डिविलियर्स यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। स्कूटर हर्षल गिब्स। बिग फिश मैथ्यू हेडन। क्रिकेट माइकल हसी। कूल कैट केन विलियमसन। और बिग शो ग्लेन मैक्सवेल का है। स्टैनगन डेल स्टैन का है। दीज आर लाइक कॉमन नेम्स। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अब हम एक और इसमें चीज ऐड ऑन करते हैं अपने एंड से, क्रिकेट के लिए ही। ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए है बेसिकली, नॉट ओनली फॉर द क्रिकेट, वी आर जस्ट एडिंग इट फॉर द स्पोर्ट्स। ठीक है, ये मेरी पुरानी फाइल में पड़ा हुआ है होगा। अरे एक बार देख लोगे ना आपको याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इस पर डिटेल रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर बताता हूं मैं आपको और ज्यादा बातें। एक सेकंड रुकना भाई जी, ये भी सवाल बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, आपके लिए मैं क्वेश्चंस भी इसमें छोड़ दूंगा। जैसे ऐसा करते हैं, 5-6 क्वेश्चंस लगाते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा किस तरीके से ये जरूरी होता है, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन लगाते हैं, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। ठीक है, आपको घर के लिए भी काम देता हूँ। अब बताइए पहले, पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से रिलेट करेगा? पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से रिलेट करता है? पेनल्टी कॉर्नर फुटबॉल से रिलेट करता है पेनल्टी कॉर्नर? हाँ सौरभ, रहेगा उसके लिए। एक कह रहा सीएचएल से सीएचएसएल पे फोकस है मेरा, तो बेटा सीएचएसएल वाला बैच खरीदता ना, फिर ये क्यों खरीदा? क्यों रे पृथ्वी, तुम्हें अब कोई सच बात बताएगा तुम्हें माननी नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ बेटा आपके एग्जाम के लिए पर्याप्त है, बट नहीं पूछ रहे हो बार बार, तो ये चीज गलत है। ठीक है, आपकी आपकी ये चीज गलत है। आपको समझना चाहिए कि अगला मास्टर भी कुछ कह रहा है, उसकी बात भी सुने, पर नहीं तो मैं अपनी अपनी गानी गा ले भाई, आप पे गा ले तू है। पेनल्टी कॉर्नर फुटबॉल के साथ साथ हॉकी में भी देखने को मिलता है। बैडमिंटन में तो लव है, डबल फॉल्ट है, कोर्ट सर्विस है। ठीक है, टेनिस में भी लव देखने को मिलता है, कोर्ट सर्विस है, डबल फॉल्ट है, एडवांटेज है, ड्यूस है। ठीक है, चेस के अंदर आपको गैम्बिट देखने को मिल जाता है, गैम्बिट है। ठीक है, स्टैलमेट है। ओके, ध्यान रखना, रूक है, पॉन है, नाइट है। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस वर्ष ओलंपिक में पुरुषों ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? किस वर्ष जीता था स्वर्ण पदक? 80-28 में जीता था स्वर्ण पदक, 32 में जीता था, 36 में जीता था, 48 में जीता था, 52 में जीता था, 56 में जीता था, 60 में नहीं जीता था बट 64 में जीता था। ठीक है, 80 में भी जीता था, और 2020 में क्या जीता है? ब्रॉन्ज। ठीक है, हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, इन सब में जीता था। ये क्वेश्चन सीजीएल में आया था, लेकिन मैंने इसके ऑप्शंस को चेंज किया। अगला सवाल, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? अगर सिंगल खेल रहे हैं, सिंगल
सिंगल्स के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या होती है? 13.40 होती है सिंगल्स के लिए। डबल होती तो ये होती है, डबल्स के लिए 3.44 होती है। ठीक है, याद रखिए। ओके, अगला, फुटबॉल मैच दो बराबर अवधि तक रहता है। सर अब बात को समझना, फुटबॉल मैच की दो बराबर अवधि क्या क्या रहती है? सर 45-45 का गेम होता है, 45 मिनट के दो हाफ होते हैं, 45 मिनट का एक हाफ, 45 मिनट के दो हाफ। ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलते हैं, सीजीएल में आ रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कबड्डी से संबंधित नहीं है? ये बता दो। चलो, कौन सी रेखा कबड्डी से संबंधित नहीं है, ये बता दो। पेपर में ऐसे सवाल बनेंगे, अब करो कमेंट। क्यों रुक गए? है? सौरभ, उसके लिए बेटा मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, उसके लिए बेटा यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, अब बन रहा है कंटेंट। क्या भाला राम, कह रहे बॉक लाइन नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अटैक लाइन नहीं बेटा, बॉक लाइन होती है। कबड्डी का कोर्ट इस तरीके से होता है, ये है कोर्ट, ये होती है एंड लाइन। ये ऐसे अगर इसको बनाऊं, ये हो जाएगी लॉबी, है ना, ये हो जाएगी लॉबी जो अंदर वाली है। ये लॉबी हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका कोर्ट। इसमें बनेंगी लाइंस, ये हो जाएगी मिड लाइन, ये एंड लाइन, बॉक लाइन, और ये हो जाएगी आपकी बोनस लाइन, बोनस एंड वॉक मिड। ठीक है, अटैक लाइन नहीं होती, अटैक लाइन होती है जो वॉलीबॉल होता है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन है। स्ट्रेट ड्राइव जो होता है क्रिकेट से रिलेट करता है, स्ट्रेट ड्राइव मार दी, है ना, याद रखना। इन सब क्वेश्चंस को देख लेना। अब हम बात करते हैं कुछ जो प्लेयर्स हैं उनसे रिलेटेड आपकी बहुत सारी किताबें भी आती हैं। ठीक है, क्रिकेटर से रिलेटेड किताबें भी आती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं, इन सभी खिलाड़ियों की कोई ना कोई किताब आपको देखने को मिलेगी। आप एक काम करना, इन सभी खिलाड़ियों की किताबें सर्च करना, ठीक है, और तब मुझे बताना। इसको मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूं, अगर नहीं आती हैं, ठीक है, किताब आप नहीं ढूंढ पाते हैं क्योंकि समय हो चला है ना, इस वजह से, बट अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं किताबों का सिलसिला, तब मुझे बताना, तब मैं इसको परिवर्तित करूंगा, है ना, तब मैं आपको कुछ और दूंगा सो दैट कि आप इसको पढ़ पाए। आज घर जाकर पढ़ना। रीजन क्या है? क्योंकि आप जाने तो अब शक्ल से, मेरा उद्देश्य केवल आपको किताबी कीड़ा बनाना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, अगर आपसे कोई पूछे कि मिताली राज जो है, इनकी एक किताब आती है अनफिनिश्ड द मेमोयर, ठीक है, या शेन वॉन की किताब आती है नो स्पिन, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा करें, नो। ठीक है, याद रखना, मैं चाहता हूं कि आपके सामने अगर किसी का चेहरा भी आए तो आप जान पाए। ऐसे ज्ञान का कोई उद्देश्य नहीं जिसका वास्तविक अर्थ ना हो। अब ये कह रहे हैं सर हमें तो नाम भी नहीं पता। वही तो बात है, इनका नाम संजय मांजरेकर, राइट, इनका नाम संजय मांजरेकर, सौरव गांगुली, रिकी पॉन्टिंग, मिताली राज, शोएब अख्तर, ठीक है, शेन वॉन, इन सबको ढूंढो तभी तो। यार ऑब्वियस बात है कि मैं तुम्हें किसी के बारे में पढ़ा के हटाऊं, ठीक है, वही पर्सन अब कल आप टीवी पे देखते हो, अगर तुम पहचान ही ना पाओ तो पढ़ने का क्या मतलब हुआ? नहीं यार, ट्रिक नहीं होती कोई। अगर ट्रिक आपको देखनी है तो ट्रिक का एक और दूसरा जुगाड़ है। अब पहले ये बताओ, ये क्लियर हुआ है? ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा आपको यहां देखकर। अब एक और जरूरी बात, ठीक है, एक और जरूरी बात मैं आपको यही बता देता हूं। अरे यार गहरी बात कर, ऑब्वियस ही बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं पढ़ाता इस स्तर पे हूं कि आपके रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में डाउट ना रहे। बट अगर आप वही हरकत करोगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी डाउट है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो ये सारे देख लेना, ये भी देख लेना, ठीक है, सारे क्रिकेटर्स हैं। अब जैसे इनका नाम शायद आपको ना पता हो, इनका नाम है डेनिस लिली, राइट, दिस पर्सन इज डेनिस लिली। इमरान खान,
ठीक है, ये भी फेमस है, वसीम अकरम, ठीक है, ये गैंगस्टर ऑफ द क्रिकेट, ठीक है याद रखना। इसमें भी इनको तो जानते होंगे, टेनिस खेलते हैं नोवाक, ठीक है, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, ठीक है, ये आपको माइक टाइसन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मैरी कॉम, सानिया सानिया नेहवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर सानिया मिर्जा, ठीक है, इनको भी जानते होंगे आप मेजरली, ठीक है, पीटी उषा सबसे नीचे, अरुणिमा सिन्हा, और ये आपके हो जाएंगे जो है अपने नीरज चोपड़ा भाई, मिल्खा सिंह जी, पेले, उसेन बोल्ट, इन सबको याद रख लेना, ठीक है, याद रखना। ओके, परफेक्ट है। तो ये रहेगा आज का। अगर आप ट्रिक के माध्यम से किसी चीज को याद रखना चाहते हैं वो मैं बताता हूं, ठीक है, चलिए लीजिए। अगर आप यहां आए तो ट्रिक, जो बच्चे ट्रिक के लिए बोल रहे हैं, ट्रिक मैं आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली ट्रिक किसे कहते हैं वो समझिएगा। आप यहां आइएगा और सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जीत राणा। तो यहां पर ना आज आपकी क्लास आने वाली है फेयर एंड फेस्टिवल की, जो रिलेट करती है ट्रिक के बेसिस पर, पूरा निमोनिक बेस रहेगी, और इतनी खतरनाक क्लास है जिसका कोई जवाब नहीं। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास को पहले ही लाइक कर देना, भौकाल पहले ही काट देना, ठीक है। निमोनिक जैसे नागालैंड को नाग से रिलेट करके इसमें बताया है, मैंने पूरा प्रॉपर बताया है। इसी तरीके से इसके शॉर्ट्स वगैरह भी पहले ही डाली हुई है, उसके लिए भी रेडी रहना कि भाई क्या हरकत, कैसे कैसे क्यों याद रखेंगे, वो चीज भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एक और बात समझिएगा, वो भी मैं यही बता देता हूँ कि आज जो आपकी क्लास थी ना रेलवे की करंट अफेयर की सितंबर की, वो आज नहीं है, वो कल है, ठीक है। किन्हीं कारणों से उस क्लास को आज नहीं रखा गया है, इस क्लास को हमने कल के लिए ट्रांसफर कर दिया है, तो रेलवे की क्लास कल होगी, है ना। आज के लिए इतना ही रहेगा, आपसे कल मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।